हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। कल की अवतार पूरी प्रकृति से कुछ ना कुछ सीखेंगे। प्रकृति में हर जीव से कल की अवतार कुछ ना कुछ सीखेंगे। उन्हें जीवन जीने की कला जो मिलेगी वो प्रकृति के सारे जीवों से मिलेगी। बस एक जीव इस धरती पर ऐसा है जिससे कल की अवतार कभी कुछ सीखना नहीं चाहेंगे। धरती के सारे जीवों से कुछ ना कुछ सीख कर वो मानवों को समझाएंगे। कल की अवतार ने ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, तू मुझे बिल्ली बना दे, चूहा बना दे, कीड़ा बना दे, कोई जानवर बना दे, पर मुझे इंसान मत बना, मैं इसके जैसा बनना नहीं चाहता। तब ईश्वर कहता है कि इस दुनिया में, इस प्रकृति में किसी भी जीव को समझाने की जरूरत नहीं है। जीव बस एक ही है, इंसान, और इसी को समझाने की जरूरत है। इसीलिए तुम्हें मानव रूप में अवतार लेना पड़ेगा, क्योंकि मानव को समझाने के लिए मानव चाहिए। मानव की भाषा मानव ही समझता है, इसीलिए भगवान मानव को समझाने के लिए आते हैं, क्योंकि ये ही एक नासमझ जीव है जिसने पूरी पृथ्वी का नाश मार दिया। इसीलिए भगवान जब आते हैं मानव रूप में, तो वो इस नासमझ मानव को शिक्षा देने आते हैं। तो मानवों को तो कल की शिक्षा देंगे, लेकिन प्रकृति के हर जीव से कल की स्वयं शिक्षा लेंगे। अब कैसी शिक्षा लेंगे, इस पर हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, कल की अवतार प्रकृति की हर चीज को बड़ी गहराई से देखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि कल्कि का जीवन जो है ये बहुत अकेले रहेंगे, इन्हें ज्यादा लोग पसंद नहीं होंगे, और ये दुनिया को बड़ी गहराई से देखेंगे, प्रकृति की हर चीज को बड़े गौर से देखेंगे और उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। जैसे हमारे कबीर साहब बोलकर गए थे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर साहब इस दोहे से बड़े चौकन्ना होंगे और वो देखेंगे कि यार, मुझे इस खजूर से के पेड़ को देखकर यह सीखने को मिलता है कि आदमी चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि वो अगर बड़ा है तो वो सबको सुख देगा। खजूर का पेड़ जैसे बहुत बड़ा होता है, ना तो वो किसी पंथी को छाया दे सकता है, और फल भी जब लगता है तो उस पर बहुत दूर लगता है। दूसरी सीख ये लेंगे संसार के पेड़ों से। पेड़ों को देखेंगे और पेड़ों के फलदार वृक्षों को देखकर कल्कि कहेंगे कि इस पेड़ को देखो, ये खुद धूप में रहता है, लेकिन ये सब जीवों को छाया देता है। खुद पत्थर की मार सहता है और सबको खाने के बदले में ये क्या देता है, फल देता है। तो यहां वो पेड़ से ये बात सीखेंगे। कई जानवरों से भी कल्कि कुछ सीख लेंगे। जैसे एक सीख है, कल्कि अवतार हाथी से एक बहुत प्यारी सीख लेंगे। कबीर कहते हैं, कबीरा धीरज के धरे, हाथी मन भर खाए, और टूक टूक के कारणे स्वान घरे घर जाए। यानी इस दोहे से कल्कि जो है वो दो जीवों से सीखेंगे, एक तो हाथी से और एक कुत्ते से। हाथी से क्या सीखेंगे, हाथी से वो सीखेंगे कि धैर्य कैसे रखना होता है, और कुत्ते से वो सीखेंगे कि लालच के कारण कुत्ते का कभी पेट नहीं भरता। कबीरा धीरज के धरे, हाथी मन भर खाए, और टूक टूक के कारणे स्वान घरे घर जाए। कल्कि देखेंगे कि यार, जब हाथी को खाते हुए देखेंगे तो कल्कि बड़े गौर से देखेंगे कि और जानवरों के खाने में और इसके खाने में क्या फर्क है। तो कल्कि देखेंगे कि हाथी जब खाता है तो वो बड़ी आराम से खाता है, सबसे हल्के जो खाता है, धीरज के साथ जो खाता है, वो हाथी खाता है। पहले खाने को उठाएगा, फिर उसको झाड़ेगा, कई बार झाड़ने के बाद हल्के हल्के तब अपने मुंह में डालेगा। इतनी हल्के खाने के बाद भी हाथी का इतना विशाल पेट जो है वो ईश्वर भरते हैं। तो हाथी से कल की अवतार सीखेंगे कि चाहे कितनी भी जीवन में परेशानी आ जाए, मुझे धैर्य रखना है। और वही कबीरा धीरज के धरे, हाथी मन भर खाए, और टूक टूक के कारणे स्वान घरे घर जाए। और कुत्ते को खाता देखेंगे तो कुत्ता सबसे तेज खाता है। आप उसे बिस्किट डालिए, फटाफट एक बिस्किट खाकर दूसरा आपकी तरफ देखेगा कि आप बिस्किट कब मिलेगा। कुत्ता 10-20 घर जाता है और खाता है, लेकिन उसका कभी पेट नहीं भरता। तो कल्कि हाथी और कुत्ते से कुछ ऐसे सीखेंगे। आज भी जो लोग इस दुनिया को खा रहे हैं लालच के कारण,
ये कुत्ते के समान है जो जल्दी जल्दी खाना चाहते हैं। लेकिन एक होगा कल्कि, जो धैर्य के साथ भगवान होते हुए भी एक आम मानव का जीवन गुजार रहा है। उसे खाने के लिए पूरी दुनिया मिलेगी, पूरी दुनिया एक दिन उसकी हो जाएगी, बाकी सबको मिटा दिया जाएगा। ये होता है धैर्य के साथ खाने का नतीजा। अब नेक्स्ट एक है मक्खी। मक्खी से कल्कि क्या सीखेंगे? मक्खी से कल्कि सीखेंगे, आप कभी भी किसी बताशे या गुड़ वाली जो वहां मिलता हो वहां पर जाना। कबीर कहते हैं, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, और हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। कबीर कहते हैं ये दुआ, और कल्कि इस पर अमल करेंगे। कल्कि देखेंगे कि मक्खी जो है, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए। मक्खी लालच के कारण गरम गरम गुड़ में चली जाती है, और जब गुड़ जम जाता है तो वो हाथ मलती है, सिर धुनती है, निकल नहीं पाती। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, और हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। तो मक्खी से कल्कि ये सीखेंगे कि भाई मुझे कभी लालच नहीं करना है। लालच तो कल्कि के मन में भी आएगा, ऐसा मत सोचना कि कल्कि को कभी लालच नहीं होगा। नहीं, वो आपके जैसा ही इंसान होगा, लालच उसके मन में भी आएगा, लेकिन वो प्रकृति की चीजों से सीखेगा कि लालच तो बहुत बुरी चीज है। आज जो लालच के कारण पूरे संसार को खा गए, आने वाले समय में इन्हें पता चलेगा। एक दिन ये सोचेंगे कि यार हम ये एमएलए बन गए, नेता बन गए, धर्माचार्य बन गए, बिलेनियर बन गए, मिलेनियर बन गए। एक दिन ये सोचेंगे, एक दिन ऐसा आएगा सबके पड़े बिछोए, और राजा रानी राव रंक सावध क्यों नहीं हुए। एक दिन ऐसा आएगा कि राजा रानी राव रंक सब सोचेंगे क्या यार हम काश साधु बन जाते। अब और जीवों से कल्कि क्या सीखेंगे? कल्कि कोयल से एक बहुत प्यारी बात सीखेंगे। इस पर भी एक दोहा है, कागा का तो धन हरे, और कोयल का को देत, और मीठे शब्द उचार के जग अपनो करी लेत। अर्थात कोयल जो है उसके बच्चे कौआ पालता है। कोयल अपने बच्चे नहीं पालती, उसके बच्चे कौन पालता है? कौआ पालता है। वो कौए के घोंसले में रख जाती है, और कौए ने भलाई करी, कोयल के बच्चे पाले। लेकिन जब कौआ और कोयल बोलते हैं तो कोयल की आवाज को पसंद किया जाता है, कौए की आवाज को सब गलत बताते हैं। वही कौआ जिसने दूसरे के बच्चे को पालकर बड़ा कर दिया, एक आवाज के कारण लोग उसे गलत मानते हैं। और कोयल की आवाज मीठी होती है तो दुनिया उसकी तारीफों में लग जाती है। जैसे आज नेता हैं, आपने देखा होगा, कोयल की तरह मीठा बोलते हैं। तो प्रकृति की हर चीज से कल्कि सीखेंगे, प्रकृति की हर चीज से कल्कि सीखने आएंगे, सिर्फ इंसान को सिखाने के लिए। वही इंसान जो इन सारी प्रजातियों में सबसे ज्यादा होशियार है, इंटेलिजेंट है, उससे कल्कि एक धेला भर नहीं सीखेंगे, क्योंकि उसको तो सिखाने आए हैं। और प्रकृति की हर चीज से सीखेंगे। एक बहुत प्यारी आज बात और कहने चाहता हूं आपसे। कल्कि एक ऐसा दुनिया का भावी नेता होगा कि जिसे केवल भारत देश ही नहीं, पूरी दुनिया उस पर जान छिड़केगी, क्योंकि वो एक गरीब से गरीब पर भी अपनी जान छिड़केगा। ऐसा नेता होगा वो। और वो नेतागिरी किससे सीखेंगे पता है? भेड़िए से। आप देखिए, कभी आप देखिए, नेट पर भी आपको मिल जाएगा। मैंने एक फोटो देखी थी, उसमें भेड़िए के एक झुंड का किसी ने फोटो खींचा था, और उस फोटो में जब देखा गया तो झुंड के सबसे आगे जो चल रहे हैं वो बिल्कुल बुजुर्ग लोग चल रहे हैं, जिनकी चलने की भी हिम्मत नहीं है, और उनके ठीक पीछे 8-10 जवान हट्टे कट्टे भेड़िए चल रहे हैं, और उसके थोड़ा पीछे पूरी माएं बच्चे चल रहे हैं, और सबसे पीछे चल रहा है उस पूरे ग्रुप का लीडर। देखिए, जानवर, एक भेड़िया, उसमें कितनी समझ है। पूरे ग्रुप का लीडर होने के बाद भी वो सबसे पीछे चल रहा है, ताकि खतरा आए तो उस पर आए, किसी और पर ना आए। तो कल्कि भेड़िए से ये सीखेंगे। प्रकृति की कोई भी चीज आप उठा लीजिए, कोई भी, कल्कि उससे ही कुछ ना कुछ सीखेंगे। जैसे कल्कि समुद्र में एक सीप होती है जिसमें से मोती निकलते हैं, उससे क्या सीखेंगे? कबीरा सीप समुद्र की, खारा जल नहीं ले, और पानी पीवे स्वांत का शोभा सागर दे। समुद्र में जो सीप होती है वो सागर का एक बूंद भी जल नहीं पीती,
और शोभा किसकी बढ़ा रही है? सागर की। तो सीप से, पेड़ से, प्रकृति की हर चीज से कल्कि सीखेंगे कि यह है निस्वार्थ भक्ति। निस्वार्थ भक्ति और कुछ नहीं मेरे दोस्त। जब तुम्हें कोई देख ना रहा हो तब भी तुम धर्म करो, ये होती है निस्वार्थ भक्ति। समुद्र से कल्कि क्या सीखेंगे? समुद्र से भी कल्कि बहुत सीखेंगे। जिम सरिता सागर में जाही, यद्य पिता कामना नाही। आज आप देखिए कितने धर्म मजहबों में भगवान के, ईश्वर के, अल्लाह के नाम पर बकरों की बलि जाती है, काटा जाता है उन्हें। इतने मूर्ख लोग हो गए हैं कि उस भगवान के नाम पर बकरों को काट रहे हैं। भगवान के नाम पर औरतों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, 10-10 शादियां कर रहे हैं, 20-20 शादियां कर रहे हैं, 100-100 शादियां कर रहे हैं, और कहते हैं कि ये तो हमारे ऊपर वाले ने हमें हुक्म दिया है। और कल्कि समुद्र से क्या सीखेंगे? जिम सरिता सागर में जाही, यद्य पिता कामना नाही। सागर को कोई कामना नहीं होती है कि नदियां उसमें जाकर मिलें, तब भी नदियां उसमें जाकर मिल जाती हैं। तो जैसे कृष्ण भगवान के साथ 16,108 रानियों का नाम जोड़ा जाता है, ऐसे ही कल्कि के साथ भी होगा। वो क्यों? क्योंकि सागर को कोई कामना ही नहीं है नदियां उसमें आकर मिले। वो नदियां खुद में खुद ब खुद उसमें जाकर मिलती हैं। आज जो सोच रहे हैं कि हम ये करेंगे तो हमें जन्नत में हूरें मिलेंगी, अबे क्या बोलूं तुझे यार। अबे जिसने चीजों के लालच के लिए, तुम जन्नत में हूरे पाने के लिए तुम ऐसे काम कर रहे हो, जन्नत में हूरे पाने के लिए तुम ऐसे काम कर रहे हो, तो तुम्हें एक भी हूर नहीं मिलेगी। हूर किसको मिलेगी? जिसे हूरों की कामना ही नहीं, कल्कि को मिलेगी। तभी तो इतनी सारी देवियों का साथ नाम जोड़ा जाता है हमारे ईश्वर के साथ, क्योंकि उनको कामना ही नहीं होती है। दुनिया की, प्रकृति की हर चीज से कल्कि सीखेंगे, और वो बड़े सोचकर आश्चर्यचकित होंगे कि इन जीवों को, जिन्हें विचारों को समझ भी नहीं है, इन्होंने कभी भी धरती का संतुलन नहीं बिगाड़ा, और जिन्हें मैंने सारी समझ दी उन्होंने पूरी धरती का नाश मार दिया। आज बड़े मजे की बात आपको बताता हूं। संसार में अगर एक भी प्रजाति विलुप्त हो जाए तो संसार का बैलेंस बिगड़ जाता है। आप सोचिए, मधुमक्खी, कभी हम कहते हैं ना मच्छर भगवान ने क्यों बनाया, आकर काटते हैं। अगर मच्छर नहीं होंगे तो ये पक्षी नहीं होंगे, क्योंकि ये इनको ही खाते हैं, मच्छर कीड़े मकोड़ों को, इनका भोजन है भाई, इसलिए बनाए। मधुमक्खी अगर ना हो तो खेती नहीं हो सकती दुनिया में। तो संसार के हर जीव इस प्रकृति में कुछ ना कुछ अपना योगदान कर रहे हैं। बस एक इंसान ही ऐसा है जिसने आज तक कुछ नहीं करा। अगर इंसान धरती पर ना हो तो ये प्रकृति फलेगी, फूलेगी, हरी भरी हो जाएगी। इंसान के ना होने से कोई फर्क नहीं होता, लेकिन अगर प्रकृति का कोई और जीव गायब हो जाए तो इस धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो मेरे दोस्त, कल्कि की यही खासियत होगी। कल्कि देखेंगे कि निकलेंगे तो वो भी गुरु की तलाश में, लेकिन वो देख लेंगे कि इंसान पूरी तरह पाखंडी हो चुका है। अब मुझे कोई शरीर वाला गुरु नहीं बनाना है। कल्कि का कोई शरीर वाला नहीं होगा गुरु। कल्कि के गुरु परशुराम बताए हैं। अब परशुराम वो कोई मानव नहीं होगा, परशुराम जो ईश्वर है वो कल्कि का गुरु होगा। कल्कि ईश्वर के अलावा किसी को गुरु नहीं बनाएंगे। आप कहेंगे भैया हमारी रामायण, हमारे उसमें तो लिखा है कि भैया गुरु बनाना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए। अरे उसमें गुरु बोला किसे है? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महादेव है। आज के गुरु ये है क्या? ये बताओ, बलात्कारी ये गुरु है क्या? ये मरम को जानिए। गुरु किया है देह का, सतगुरु चीना नाए, और भव सागर के जाल में फिर गोता खाएं। कल्कि कहेंगे तुम सबने इन शरीर वालों को गुरु बना रखा है, तुमने असली सतगुरु ईश्वर को तो गुरु बनाया ही नहीं, इसीलिए तुम भव सागर के जाल में धोखा खा रहे हो। असली गुरु वो होता है, गुरु समान दाता नहीं,
जो देता है, लेता नहीं है। आज अभी आप लिस्ट डालिए किस गुरु की कितनी संपत्ति है, आपको सब पता लग जाए कितने कितने करोड़ों की इनके पास संपत्ति है। ये गुरु है, दाता है। तभी कह रहे हैं कल की कबीर, गुरु किया है देखा सदगुरु चीना नाए, और भवसागर के जाल में फिर गोता खाए। गुरु कौन है? गुरु सत्य है। सत्य पर चलकर ही तुम मोक्ष को पा सकते हो। कल्कि की बातें सुनकर नहीं, खुद कल्कि बनना पड़ेगा। कबीर की बातें सुनकर नहीं, कबीर खुद बनना पड़ेगा। नानक देव जी की बातें नहीं, खुद नानक बनना पड़ेगा। मोहम्मद साहब की बातें नहीं, खुद मोहम्मद बनना पड़ेगा। तब तुम ईश्वर को पा सकते हो। अरे अगर गंगा में नहाने से पाप धुल जाते तो गंगा पुत्र भीष्म, वो तो गंगा के पुत्र थे, एक छोटे से पाप के कारण उन्हें क्या झेलना पड़ा? क्योंकि कर्मों को कोई नहीं काट सकता मेरे दोस्त। अपने कर्मों को साफ रखिए, कल की तो आपको बाएं फैलाकर अपने पास ले लेंगे। तो कल्कि की ये कुछ खासियत होंगी जो मैंने आज आपको बताई। कल की भीड़ भड़कों से दूर रहकर प्रकृति को बड़े करीब से देखेंगे और तब वो जानेंगे प्रकृति को। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें हमारे। हर हर महादेव।